माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, तो संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। रसंगेवायम लब्ध्वा आनंदी भवत्। सभी प्राणी छोटे से लेकर के, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सुख की कामना करते हैं, पर सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? रस को प्राप्त करके। रसंगेवायम लब्ध्वा आनंदी भवत्। श्रुति भगवती कहती है कि रस को प्राप्त करके ही आनंद की प्राप्ति जो है जब हो जाए तभी आनंद की अनुभूति संभव है, और यदि रस नहीं है तो आनंद नहीं आएगा निश्चय करके। भैया तो वो रस क्या है? भगवत रस। क्यों रस है? भगवत रस, अनंत रस। ये नहीं कि भाव रस। भाव रस से आनंद नहीं होता है ना। जिस आनंद को शास्त्र जो है निर्देश करता है वो आनंद जो है सो शांति रस में भी नहीं होता है, और वो आनंद अखंड ज्ञान के रस में भी नहीं होता है। वो आनंद तो केवल भगवत रस में ही होता है, और वेद में उसी की रस संज्ञा कही गई है ना। रस उसी को कहा गया है। भगवत रस को भगवान ही रस स्वरूप है, भगवान ही रसस्वरूप है। रसो वैसा, वो परमात्मा ही रस है। वो रस हमें प्राप्त हो जाए तो जो परमात्मा है वो रस स्वरूप है। उसके नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों रस है, चारों परमात्मा है। ये भैया जैसे सूर्य प्रकाश कहा गया तो सूर्य प्रकाश का रूप भी वही है, सूर्य प्रकाश का नाम भी वही है, सूर्य प्रकाश जी जो चरित्र करते हैं वो भी वही है। तो ये नाम, रूप, लीला, धाम परमात्मा के सब सच्चिदानंद स्वरूप है और एक ही है। कैसे? एक ही है। तो भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में रस है, तथा उनके कैंकर्य में रस है। हम नाम का कैंकर्य करें, रूप का कैंकर्य करें, लीला का कैंकर्य करें या धाम का कैंकर्य करें, उस कैंकर्य से नाम भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, और यह रूप भगवान प्रसन्न हो जाए, ये लीला प्रसन्न हो जाए, ये धाम प्रसन्न हो जाए। भैया जो है इनकी प्रसन्नता हो जाए। बताएंगे कि कैसे ये प्रसन्न होते हैं। भैया तो ये रस सिद्ध जब तक नहीं होता है, रस सिद्ध जब तक नहीं होता है तब तक जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता। रस सिद्धि कब होती है? जब ये देह का भान न रह करके भगवत संबंध का ही भान रह जाए। देह का भान न रह जाए कि हम अमुक जाति के हैं, है ना, अमुक वर्ण के हैं, अमुक आश्रम के हैं, अमुक के लड़के हैं, अमुक की पत्नी है, अमुक के पति हैं, भाई वंश सखा इत्यादि। ये जो है अहम और मम, ये सब नष्ट हो जाए तब जाकर के जो है रस की सिद्धि होती है। यदि रस की सिद्धि नहीं हो तो फिर से जन्म बार बार धारण करना पड़ता है। जैसे उसके कर्म में उसी प्रकार से धारण करना पड़ता है। इसलिए रस की सिद्धि चतुरों को कर लेना चाहिए, और वो रस सिद्धि इसी जन्म में हो, और नहीं तो धीरे धीरे चले तो अनेक जन्म संसिद्धि अनेक जन्म में होगी। तो जो चतुर बुद्धिमान है इसी जन्म में रस की सिद्धि करते हैं। श्री रामचरितमानस में वो कैसे सिद्धि होती है आपने एक दोहा पढ़ा ही होगा। तुम कहा भरत कलंक या हम सब का उपदेश, राम भक्ति रस सिद्ध हित भाया समय गणेश। तुम कहा भरत कलंक या का अर्थ सुनिए। तुम कहा भरत कलंक या, कौन कलंक? सुनिए, तुम कहा भरत कलंक या आओ हम सबका
दे राम भक्ति रस सिद्धित भाया समय गणेश तुम कहा भरत कलंक किया। ये जो तुमको कलंक हुआ, कौन कलंक? श्री भरत जी महाराज ने आर्य धर्म का परित्याग किया। कौन? माता का कहा न माने, पिता का कहा न माने, उपरोहित गुरु वशिष्ठ का कहा नहीं माने, मंत्री का कहा नहीं माने, संपूर्ण प्रजापुरवासियों का कहा नहीं माने, एक किसी का नहीं माने। ये कलंक है। ये क्या है? कलंक है ना? क्योंकि शास्त्र विहित ये धर्म है। पिता की आज्ञा को पुत्र को माननी चाहिए, है ना? पुत्र को माता की आज्ञा माननी चाहिए, जो गुरु पुरोहित इनकी आज्ञा माननी चाहिए, सचिव की आज्ञा माननी चाहिए, जन समाज की आज्ञा माननी चाहिए, सब कुछ है। पर श्री भरत जी महाराज ने माता की आज्ञा को ठुकरा दिया, है ना? भुक्ष राज्यम समृद्धम, है ना? तो अरे ये तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया है, सकल बात में ताज संहारी, तुमको राजा बनाऊं, तुम्हारे लिए राज्य मांगा है। तो फिर जितना गाली दिए, व्याख्या करना नहीं है समझनी, तो जितना गाली दिए हैं वो आपको मालूम है। जो है कौशल्या अम्मा ने कहा कि बेटा पूत पक्ष गुरु आया सो है, बहुत सुंदर कह रहे हैं, है ना? पर कहा हाय हाय, माता को गाली तो नहीं दिए, पर एक प्रकार से जो है कहे कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। यानी कि राम जी की माता हमारे पर जुलाल करती है, पर वो जो है उनके मत में आ गई, तिलक समाज साज को जो है गुरु जी के लिए कहा। तो बिल्लाभ सभा मध्य जगह रहे पुरोहितम, वशिष्ठ जी महाराज की निंदा की उन्होंने कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? राज्यम चाहम चरामत से धर्मम भक्तुम आरती। राज्य और मैं ये सब किसका है? राम जी। मैं परतंत्र हूं, तो आप कहिए क्या करना? कोई परतंत्र? जूतियां परतंत्र है, कपड़ा परतंत्र है ना? ये सब परतंत्र है, लोटा थाली परतंत्र है, राज्य करते हैं, है ना? तो ये जो मैं परतंत्र, आप धर्म पूर्वक कहिए, धर्म को जानने वाले हैं, आप धर्म की व्याख्या करिए और फिर बताइए हमको कि हमको राज्य करना उचित है। तो उनका, सजीवों का, माताओं का, सबका आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। भरत जी महाराज ने सबकी आज्ञा का उल्लंघन किया, और अगर न करते तो उनको अधर्म स्पर्श न करता। अधर्म परंतु कौन धर्म रह जाता? संसार का ही धर्म रह जाता, और संसार में ही जन्मने मरने का धर्म रह जाता। परमात्मा प्राप्ति का जो धर्म है ना, जिस धर्म को गोपियों ने अपनाया, क्या? यह दुस्तजम मारे पतंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदबिन सज्जोर विद्या। और उस पद को, है ना, प्राप्त किया गोपियों ने कि आज जो है ब्रज गोपी का नाम, है ना, क्या बन गई? जगत वंदनीया बन गई। जगत आसाम हम चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावने की मती गुणवलतो सजी नाम का है। यह जो सदम मारे पतन से इतना भेजन मुकुंद प्रति ऐसे हुआ है। क्या है? क्या उद्धव जी कौन कहते हैं, बस लोग नहीं आ रहा है कि अगर हम यहाँ की लता गुल हो जाते तो रज उड़ करके उनकी पड़ती हमारे ऊपर, तो हम पवित्र हो जाते। तो इस प्रकार से भैया, इस प्रकार से आचरण जो गोपियों ने किया तो त्रिभुवन की गुरु बन गई, है ना, प्रेम मार्ग की गुरु बन गई, समझ गए? उनका नाम हो गया। और श्री भगवान ने कहा कि हम तुम्हें कभी भी जो है सो उड़ नहीं हो सकते, तुमसे कभी भी उड़ नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि मन मनस का तुम हमारे में मन लगाने वाली हो, त्यक्त धर्मा आर्य पथ को छोड़ने वाली हो, हमारे लिए चेष्टा करने वाली हो, इसलिए हम तुम्हारे अधीन हैं। तुम जैसे चाहो वैसा अनुभव हमारा करो। फिर तो आप देखिए कि दयगलवा भजी नित्यामय कैसे है। तो इस प्रकार से गोपियां जब दुष्टज आर्य पथ को छोड़ दिया और भगवान का अवलंबन किया एक, तब जाकर के जो है वो रस की प्राप्ति की, माधुर रस की भोक्ता भाई। आचार्यों ने तो कहा कि जो रस गोपियों को प्राप्त हुआ वो जो है सो गोलोक में नहीं, यहाँ कहा। तो भैया
इस प्रकार से भरत जी महाराज ने आर्य पथ का परित्याग किया। आर्य पथ का, है ना, आर्य पथ का क्या परित्याग कर देना पाप नहीं है, पाप है, पर अगर विशेष धर्म में, भगवत भक्ति में भगवत रस का विरोधक है तो उसको प्रेम पूर्वक छोड़ देना चाहिए, है ना, उसको प्रेम पूर्वक छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताय कोट वैली सब यद्यप परम तुम्हें सो सब धर्म कर्म जर जाओ जहां राम पद गजवाओ जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जहां नहीं राम प्रेम पढ़ना। तो श्री भरत जी महाराज ने ये किया। तो तुमका भरत कलंक किया। हे भरत जी महाराज, सब साधारण लोग यही कहेंगे कि भरत जी मातारी की कहा नहीं माने, न कौशल्या जी की, न गुरु जी की, न कहा तुमका भरत कलंक या। तो पर हम सबका उपदेश, हम सबका उपदेश है, हमें भी उपदेश है, हम भी लगे हुए हैं यज्ञादिक के रूप में, तो हम सब कुछ जो है ये सब लगे हुए हैं दुनिया में, है ना। तो हम सबका देश, हमको भी ऐसा करना चाहिए जैसे तुमने किया, हमको भी ऐसा करना चाहिए जैसा आपने किया है। तो हम सबका उपदेश, यह आपकी रहनी जो है, ये आपकी वृत्ति जो है, संपूर्ण ऋषियों महर्षियों को उपदेश देने वाली है कि झूठे इस ज्ञान मान में लगे रहते हैं, झूठे यज्ञ में लगे रहते हैं। अरे वो यज्ञ कौन है ना, वो योग कौन है, वो ज्ञान कौन है जो भगवान को प्रिय न हो, है ना। तो अज्ञान अज्ञानू है, योग कुयोग है ना, धर्म अधर्म है जो भगवान का विरोधी है। तो हम सबका उपदेश, हम सब ऋषियों मुनियों को उपदेश मिला। क्यों? हम सब लोग धर्म के नेता हैं। क्या है? धर्म के नेता, धर्म प्रचारक है। मुनि और ऋषि, मुनि किसे कहते हैं? जो मुनि सबसे मौन हो गए हैं, सबसे मुनि शांत स्वरूप हो गए हैं और भगवत धर्म में जो है वे निश्चित रहते हैं। ऋषि कैसे कहते हैं? कि जो धर्म को देख करके और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वैदिक धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का सबका, उसको ऋषि कहते हैं। तो कहा हम लोगों को भी अब यही चाहिए। तो हम सबका उपदेश, भरत जी आपका ये कलंक जो है हम लोगों को क्या हुआ? उपदेश हुआ। तुम्हें कहा भरत कलंक है और हम सबका उपदेश या राम भक्ति रस सिद्ध भाया समय गणेश। अब तक हम सब लोग इसमें पड़े रहे, पर वो समय आ गया आपके पैदा होने से, आपके जो है ये चरित्र को देख करके अब वो समय आ गया कि जिसमें रस की सिद्धि हो जाएगी। तो राम भक्ति रस, राम जी महाराज की भक्ति का जो रस है, राम जी की भक्ति में रस है। कौन रस है? ये शांत दास सख्य वात्सल श्रृंगार इत्यादि, तो ये रस है। तो ये रस सिद्धि के लिए ये समय हो गया। राम भक्ति रस सिद्ध है, तो रस की सिद्धि के लिए, रस की सिद्धि कब होती है? रस की सिद्धि के लिए, रस की सिद्धि देह में स्थित होकर के नहीं होती है ना, शास्त्र के विहित अविहित कार्यों में स्थित होकर के नहीं होती है ना। प्रेम की स्थिति एक दूसरी होती है, प्रेम की स्थिति एक दूसरी होती है। तो राम भक्ति रस सिद्ध है, राम भक्ति के रस के सिद्धि के लिए जब ये सिद्ध हो जाता है रस, तो क्या हो जाता है? पूर्व स्वरूप को छोड़ देता है, पूर्व आकार को छोड़ देता है ना, और एक विलक्षण आकार हो जाता है। जैसे स्वर्ण रस बनाना है तो स्वर्ण में जो पीलापन है और चमक है और जो कीमत है सब कुछ है, तो वो स्वर्ण जब रस बनता है तो वो पूर्व जो है आकार को छोड़ देता है। इसी प्रकार से जब ये रस की सिद्धि होगी तो भावरस, शांति रस और अखंड ज्ञानिक रस को छोड़ देगा। भावरस, शांति रस और अखंड ज्ञानिक रस को क्या करेगा? छोड़ देगा। तब जाकर के वो अनंत रस, तो राम भक्ति रस। हम लोग तो किसी में पड़े हुए हैं, कोई भवरस में पड़ा है, कोई शांति रस में पड़ा। भरतदास जी कहते कोई भवरस में पड़ा है। अरे मान प्रतिष्ठा की भी इच्छा हो तो क्या है भवरस? कंचन तजनो सहज है, सहज पिया को ने मान बढ़ाई ईर्षना दुर्लभ तजनो।
कीर्ति पर ही कार्य करता है तो वो रस में है ना। या योगी बन गया और वो आकाश में उड़ता है और जो है पानी में चलता है, आगी में कूद पड़ता है, नहीं जलता है ना, जो है दूसरे का प्रवेश कर जाता है, जो चाहता है सो हो जाता है। दुनिया वाले जो अज्ञानी हो तो कहते हैं बड़े बड़े सिद्ध महाराज हैं, पानी में चल लेते हैं, बड़े सिद्ध है महाराज, आकाश में उड़ जाते हैं, अरे कांटे पर चल देते हैं, बड़े सिद्ध है महाराज। पर अब जो जानता है वो कहाँ स्थित है? वो नीचे गिर रहे प्रकृति में स्थित है। कहाँ स्थित है? परमात्मा में स्थित नहीं है, आत्मा में स्थित नहीं है। ईश्वर के समान शक्ति आ जाए, उस शक्ति से जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक सिद्धि नहीं होती है ना। साधारण शक्ति क्या है? ये तो थोड़ा पानी में चल लेना, फलाना करना, ये तो कोई भी चल सकता है। थोड़ा सा संयम चाहिए, कोई भी चल सकता है। अरे उदाहरण वायु पर संयम कर लीजिए, आप जो पैर नहीं भूमि छू जाएगा, कांटा में नहीं छू जाएगा। प्रकाश प्रवेश करना है, आपको जानना है तो प्रकाश प्रवेश की क्रिया आप सीख लीजिए, है ना। आप जो है अंतर्धान होना है तो अपने स्वरूप पर संयम कर लीजिए, आप नहीं दिख पड़ेंगे दूसरे का, आपका प्रतिबिंब दूसरे के आंखें पर न पड़ने पावे। प्रकाश जब अपने रूप पर संयम करिए तो उसका जो है दिखना बंद हो जाएगा। कौन बड़ी भारी क्रिया है, पर इनमें कुछ रखा नहीं है। तो कहते हैं हम जितने लोग कर्मठ योगी ज्ञानी सन्यासी हैं, उन सब के लिए तुम्हारा ये सब उपदेश है। राम भक्ति रस सिद्ध हित, तो रस की सिद्धि के लिए क्या? ये पूर्व आकार छोड़ देने के लिए और ये रस स्वरूप हो जाने के लिए। जो रस का भोगता है वो रस स्वरूप होता है का जो है, जो रस का भोगता है ना, और जिसको भोगा जाता है, दोनों रस कहलाते हैं, दोनों रस कहलाते हैं। जैसे शरबत पीने वाला शरबत भी रस है और पीने वाला भी रस है। तो इस प्रकार से ये जो है राम भक्ति रस सिद्ध है। राम जी के भक्ति के रस के सिद्धि के लिए कैसे करना है कि जैसे कोई की रस की सिद्धि की जाती है तो बढ़िया आग जला करके उसके स्वरूप को जला दिया जाता है, उसके स्वरूप को। इसी प्रकार से राम जी के विरह अग्नि में जैसे आपने सबको जला दिया, इसी प्रकार से जो कर्म योग ज्ञान इत्यादि सो सब धर्म कर्म जल जाओ, सो जला दिए, है ना। जला करके तब ये रस सिद्धि हो गई। और जब तक नहीं जलाओगे तब तक रस की सिद्धि नहीं होगी। तो भैया राम भक्त रस सिद्ध हित है ना। सिद्धि के लिए कैसे सिद्ध होता है आपने दिखा दिया। तो राम भक्त रस सिद्धि भाया समय गणेश, गणेश माने शुरुआत, प्रारंभ हुआ। गणेश हुआ क्या? शुरुआत हुई, यानी आपने इसको शुरू किया, आपने इसको शुरू किया, है ना। आप जो है भरत जी की महिमा पर कितनी चौपाइयां रामायण में देख सकते हैं, समझ गए। उनका समय नहीं है और हमको आता भी नहीं। तो रस सिद्ध हित भाया समय गणेश, राम भक्ति रस सिद्धित भाया समय गणेश। और दूसरा भाव यह है कि राम भक्ति रस सिद्ध हित भाया समय गणेश। कैसे? जैसे गणेश जी महाराज प्रथम पूजित नाम प्रभाव, ऐसे आप रस सिद्ध करके अब प्रथम पूजित सबको देने वाले रस का जैसे नाम का प्रभाव जैसे इतना, ऐसे रस का प्रभाव गणेश के समान आपने राम भक्ति रस सिद्ध हित भाया समय को गणेश। और दूसरा भाव यह है कि राम भक्ति रस सिद्ध हित भाया समय गणेश। कैसे? जैसे गणेश जी महाराज प्रथम पूजित नाम प्रभाव, ऐसे आप रस सिद्ध करके अब प्रथम पूजित सबको देने वाले रस का जैसे नाम का प्रभाव जैसे जना, ऐसे रस का प्रभाव गणेश के समान आपने राम भक्ति रस सिद्ध हित भाया समय। कोई भी कुछ कार्य करे, गणेश जी का पूजन करना है, किसी को रस सिद्ध करना है, भरत सिद्ध करने तुलसी जी सादर सुने श्री राम का श्री राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस, भवरस से विगति हो जाए। समझिए। तो इस प्रकार से भैया ये जो है भागवत रस होता है। यदि भागवत रस की प्राप्ति नहीं हुई तो हम लोगों का जीवन बेकार है
हम लोगों का जीवन बेकार है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, अब कैसे हमारी सिद्धि होए? तो भरत जी का अनुकरण करें। भरत जी में क्या है? भरत जी रस सिद्धि का संकल्प किए हैं, उसके लिए सबको जला दिए। तो उसमें कितने गुण होना चाहिए कि रस सिद्धि के लिए अनंत, एक तो पारतंत्र को स्वीकार करना चाहिए, पारतंत्र को स्वीकार करना चाहिए। तो पारतंत्र श्री भरत जी ने स्वीकार किया कि नहीं? पारतंत्र स्वीकार किया। अनन्यता होनी चाहिए, है ना, अनन्यता होनी चाहिए। तो अनन्यता भरत जी में है कि नहीं है? भरत जी के अनन्यता है कि नहीं उनके चरित्र से? और चौपाई रामायण में बहुत है, आप अनन्यता जान लीजिए कि राम जी को छोड़ करके वो किसी को नहीं जाने। तो राम जी महाराज और तदेक निर्वाहकत्व होना चाहिए। राज से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा निर्वाह तो कैसे हित हमार सेवक, हमारे हित हमार सियपति सेवकाई सो हर लीन मानस। तो अपना हित किससे है? सियपत सेवकाई से। ये जो है तो कहीं कहीं परायणता हुई, पराधीनता हुई कि नहीं हुई? अब प्रेम के लिए फिर कहना ही क्या है? प्रेम भरत जी महाराज कहते हैं अगर आप अवधि के एक दिन जीतने पर प्रथम दिन नहीं आ जाएंगे तो भरत जीता नहीं रहेगा, ये निश्चय आपसे कहता हूं। और श्री राम जी महाराज स्वयं अपने मुख से कहते हैं, विभीषण जी रहने के लिए कहते हैं कि रह जाइए। कहा अरे चोर कोष गृह मोर सब सत्य वचन सुनता, दशा भरत की सुमिर में निमिख 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 कल्प सन ज्ञात, तापस देश अगात कृष्ण, तापस देश अगात कृष्ण और जपत निरंतर भूमि, है ना। देखो मेरी सो जतन करी सदा न्योरो को, क्यों मेरे देखो कि वो जो है दशा भरत की सिमर में निमिख कल्पसन जा, दशा भरत की कैसे रोकने कि राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जा, अनित पूजत प्रभु पावनी प्रीत न हृदय, प्रीत हृदय में नहीं रहती। लोग कहते प्रीत को जो है तो गुप्त रखना चाहिए, पर हृदय में इतनी उमड़ जाती है, अरे जब बाढ़ आ गई तो बांध फूट जाता है। तो रोज जो है उनका जीना और मरना ये भरत जी के साथ लगा रहता है, बेहोशी और होशी उनके साथ लगा रहता है। रात दिन जो है सो राम 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 सकते रहते हैं। देखिए कि कैसा वो नाम के प्रेमी है, जो है जब नाम कही लेत उसासा उमगत प्रेम मनऊ चौपासा, द्रवही बचन सुन कुलिस बखाना, पुरजन प्रेम न जाय भकाना। जब राम हा राम हा राम असर आता है हा राम, तो उनके हा राम को सुन करके वहां वज्र और पत्थर पिघल जाते हैं, मोम बन जाते हैं। आज ही चित्रकूट की पृथ्वी साक्षी दे रही है, भरत जी के समाज के चरण उठे हुए हैं, पत्थर मोम बन गए। तो आज भी जो पृथ्वी चित्रकूट की जो है साक्षी दे रही है, जो ये राम कह ले तो सासा अमगत प्रेम मनो चौपासा, इस प्रकार नाम लेते थे। सुंदर जो है भगवान के रूप के आसक्त से क्या कब देखें, अवध गिर रहे थे कि कब देखेंगे कब देखेंगे कब आएंगे, रूप में आसक्त है। उनकी लीला में उनका रघुपत चंद सुनावो मुझे बार बार कहा, जिन्हों कब तो ही कैसे है। तो लीला में आसक्त होकर के और कैसे निकल हुए हो जाते थे, धाम में आसक्त सुंदर नृत्य ग्राम कर परण कुटीरा भगवान की कृपा से हुई रहे। तो नाम रूप लीला धाम में आसक्त बने हुए हैं। तो जिस प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला धाम में श्री भरत जी महाराज आ सकते हैं, उसी प्रकार से हमको भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त होना चाहिए और वैसा ही त्याग करना चाहिए, तब हमें रस की सिद्धि होगी और अन्यथा नहीं। रस की सिद्धि
नहीं होगी। कोई कहे कि ये तो कथा जो है पुराणों भागवतों वाल्मीकि इतिहासों में लिखी हुई है और अब इस युग में कहीं नहीं होता है। न, ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से महात्मा हो गए हैं और अब भी ऐसे महात्मा जो होंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, हमसे आपसे बताने नहीं आते हैं, है ना। बहुत से महात्मा जैसे श्री कृपानिवास जी महाराज थे। कृपानिवास जी महाराज श्रृंगार रस के उपासक थे। जन्मभूमि उनकी मद्रास प्रांत की थी और ये जो है अग्र स्वामी जी के शिष्य थे। तो जब वो यहाँ चित्रकूट में रहा करते थे तो श्रृंगार भाव से उपासना करते थे। तो उपासना करते 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 समय आ गया उनका पधारने का। ये तो मन से अपना जैसे अपने स्वरूप में स्थित रहते थे पर पधारने का समय आ गया। तो जब वो साकेत जाने लगे तो ऐसे पद्मासन से बैठ गए और उनका शरीर नस से लेकर के और बस सिख पर्यंत जो है श्री किशोरी जी के स्वरूप का होने लगा, सखी होने का, और बस ऐसे पद्मासन से उठ करके और चले गए। समझ गए। तो ये जो है श्री राम सखे जी बहुत दिन के नहीं है, मैयर में जो रहते थे राम सखे जी महाराज। राम सखे जी को कई एक दृश्य, कई एक झांकियां हैं कि जब राम जी महाराज उनको मिले। यहाँ जब अयोध्या गए तो अब इनका जो है माध्याचार्य के संप्रदाय के हैं तो अपने को सखा कहते थे। तो वहाँ अयोध्या के साधु कहने लगे हम कैसे आपको माने सका, जब जो है ये भगवान आपके साथ में खेले मंदिर से आ जाए तब हम माने। तो बड़ी जगह के जो भगवान हैं, तो जब इन्होंने प्रार्थना किया तो वहाँ धनुर्धारी क्या नाम है भगवान का, उनका ये बड़ी जगह के भगवान का, तो वहां से भगवान मंदिर से उठ करके और फिर यहाँ आए और उनके साथ धनुया लेकर के इधर उधर को वैसे मूर्ति स्वरूप में। तो भैया हो आज भी बहुत से ऐसे महात्मा हैं, है ना, जो अपने रूप में आवेशित हो जाते हैं और बहुत से चिन्ह उनके दिखाई देते हैं, बहुत से चिन्ह उनके दिखाई देते हैं मानसी सेवा करते में, है ना, या वैसे ही बहुत से प्रमाण ऐसे हो जाते हैं। तो आज भी वो सिद्ध हो जाता है, रूप सिद्ध हो जाता है। वहां बताइए रूप सिद्ध होने में कौन जो है परिश्रम है। देखिए जब आपका जन्म हुआ तब तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन के नहीं आए थे, न माता पिता को जानते थे न गाँव को जानते थे। पर अब जो है आपका जन्म हुआ तब महतारी बताने लगी कि ये आपके पिता हैं, ये आपके भाई हैं, ये जो है भोजन ये तस्मई है, खीर है, फलाना ढेम का, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे ये जो है वहां ममियाऊ है, यहाँ है। तो आप किस में आसक्त हो गए, किस रस में आ गए, विवाह कर दिया, किस में हो गए, उन्हीं को अपना सब समझने लगे। आपका क्या ये पहले संबंध स्थित था? नहीं, जब आए तो संग से ना ऐसा हो गया, आप अपने को ब्राह्मण मानने लगे, हमको ब्राह्मण मानने लगे, हमारी ये माता है, हमारी ये पिता है, हमारी ये भाई है, हमारी स्त्री, हमारा लड़का, ये उसमें आ सकते हो। क्या जन्म जब पेट में थे तो आपको था कोई, तो आपको ये रस सिद्धि हो गई, ये रस सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? कौन सा परिश्रम आपने इसे किया? तो अगर आप इस रस के लिए गुरु के बताए, गुरु को जैसे मातारी बताती है, ऐसे गुरु बताते हैं कि तुम्हारे ये पिता है, ये भाई है, ये सखा है, तुम्हारा ये देश है, ये गांव है, ये फलाना है, तो और ये तुम्हारे सगे हैं, तुम्हारे कुछ नहीं है, तो तुम उसमें क्या नहीं मान सकते हो क्या? जब विवाह हुआ था आपका पत्नी के साथ में तो एक पंडित जी आए थे, पुरोहित आते हैं कि नहीं, कहा भैया कुशाक्षर लो, बाप से कहा कुशाक्षर लो, उनके दे दिए हाथ में। तो स्त्री मानने लगी कि अब हमारे पति हो गए। उसका रस सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? इतने से पंडित जी के दूसरे जगह जन्म लिया, दूसरे माता पिता रहे,
सब उनके फिर प्रेमों छोड़ दिया। पति के आगे फिर किसी का प्रेम नहीं रह गया, तो सहज ही रस सिद्ध हो गया उसका कि नहीं? भावे रस सही सिद्ध हो गया कि नहीं? और वही गुरु जी महाराज मूल मंत्र पढ़ करके, जिस मंत्र से सब मंत्र निकलते, वो सब मूल मंत्र पढ़ करके गुरु जी ने आपको ब्रह्म संबंध दिया, अपने भगवान का बना दिया, उनको अर्पण कर दिया कि तुम्हारे सब कुछ भगवान है। आप